हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी एडवांस वेल्डिंग की सीरीज़ को। इसमें यूनिट सेकंड के पार्ट 19 पे हम लोग आ गए हैं। इसमें देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के बारे में। तो ये रहा हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस और अब देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये वेल्डिंग मशीन का स्ट्रक्चर है। ईजी सा डायग्राम लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। तो इसमें सबसे लास्ट में लगा होता है एक ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, ठीक है, जो कि हमें इस वेल्डिंग में काम आती है। फिर होता है क्लैंप। क्लैंप मतलब चिमटी टाइप का, इसमें कुछ खास नहीं होता, बस पकड़ने के लिए होता है, यहाँ से यहाँ तक जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा होता है उसको पहुँचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लोड रखते हैं ताकि ये अच्छे से इसे दबा पाए। और यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन होता है वो इस टाइप में, इस साइड में पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस टाइप से ऐसे वाइब्रेट होता रहता है। और इसके बीच में पहला वर्क पीस, ये दूसरा वर्क पीस, ये इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और ये इस तरह से थोड़ा जब चलता है तो इसके बीच में एक हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से ये दोनों चिपक जाते हैं। और फिर ये एनबिन, एल तुम समझते ही होगे, जिस पे भी रख के कोई चीज़ ठोकी बजाई जाती है या फिर जो लोहार होता है वो जिस पे रख के पीटता है सारी चीज़ें, उसको एनविल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी एनविल होता है। अब एक बात समझ लो कि जो इसकी लिमिटेशन है कि ये बहुत ही लेस थिकनेस की जो कॉइल्स होती हैं, मतलब बहुत ही पतली शीट मेटल्स होंगी, उनको ये ज्वाइन कर सकती है, मोटी शीट मेटल्स को ये ज्वाइन नहीं कर सकती है। तो 1 से 2 mm तक की कोई मटेरियल है उसको ये इजीली ज्वाइन कर लेगा। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं हम, वो कितनी यूज़ करते हैं, वो करते हैं 20 से लेकर 60 किलोहर्ट्ज़ तक की, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सिम कार्ड्स, चिप प्लास्टिक की बनी होती हैं इन सबको बनाने में, बाइक की चाबी बनाने में, ठीक है। और जो एल्युमिनियम की फॉइल्स आती हैं, देखी होंगी, पिज्ज़ा बर्गर के ऊपर चिपका के देते हैं, वो भी इसी से क्रिएट होती हैं। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के। वर्किंग लगभग मैंने बता ही दिया है। यही है कि जो हाफ साइकिल होती है तो इसमें करीब 40-50% के पहुंचने के तक तो पहले हीट जनरेट करती है वो उनके बीच में, और उसके बाद में वो क्या करती है, स्टैटिक लोड को रिलीज करती है, जिससे उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अब इसकी ज़रूरत यानी एप्लीकेशंस, फैब्रिकेशन ऑफ डाई ऑक्साइड एंड ट्राई ऑक्साइड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड जब जनरेट होने होते हैं हमको, तो हम इसका यूज़ करते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ द की, ETC, चाबी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी अभी भी मैंने एप्लीकेशंस बताए थे कुछ, सिम चिप वगैरह को क्रिएट करने के लिए। ये वीडियो उसको देखो कि किस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं। ये लाइट है, उसको बना रहे हैं, ये दोनों चीज़ें रखी हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके बाद में रखा उसको, और ये जनरेट मतलब वाइब्रेट होकर इस साइड में ये इसके अंदर ही होता है, हाँ, इसको चिपका देती है, ठीक है। इसमें अच्छे से समझ में आएगा। न्यूमेटिक पिस्टन, ठीक है, ये प्रेशर का यूज़ करता है, मतलब इससे नीचे की ओर अच्छे से दबा पाएगा, मतलब एक तरह का प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। एक ट्रांसड्यूसर होता है, ये हमारी वाइब्रेशन जनरेट करता है। ये बूस्टर होता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और ये क्या है, सोनोक्रोड होता है, हॉर्न होता है, और ये प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, ये फिर एनविल होता है। ये सब मैंने बता ही दिया। सोनोट्रोड क्या होता है, भाई मतलब फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने वाला टर्म है, और ये पावर सप्लाई इसको देते हैं तभी ये चलता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। देखो, सबसे पहला एडवांटेज, इट इज़ फास्टर देन द कन्वेंशनल एडहेसिव एंड सॉल्वेंट। एडहेसिव और सॉल्वेंट मतलब जो जैसे में दो मेटल्स हैं, सॉरी दो वर्क पीस हैं, मतलब प्लास्टिक के ही हैं, उनको चिपकाना है, तो अगर हम उसमें गम मतलब किसी टाइप का एडहेसिव या फिर सॉल्वेंट ला के चिपकाएंगे तो वो मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, पहले उसमें लाएँ और चिपकाएँ, उसके बाद सूखने को रखें, तो इसीलिए ये काफ़ी फास्टर प्रोसेस होता है। सबसे पहला तो ये हुआ। ड्राइंग टाइम अब इज़ वेरी क्विक, सेकंडों में सूख जाता है, ठीक है। और साइड ऑफ द बेल्ट इज़ वेरी क्लीन एंड रियरली रिक्वायर एनी टचअप वर्क, मतलब जो इसके बाद में अगर आप कोई गम वगैरह चिपकाते हैं तो टचअप करना पड़ेगा, तो साइड में चिपका है वो छुटाना पड़ेगा किसी भी तरह का एडहेसिव या सॉल्वेंट। लेकिन इसमें कोई भी आपको टचअप वर्क नहीं करना होता है, ये डायरेक्टली आपका फिनिश गुड देता है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही थिन जो मेटल्स की लेयर्स हैं उन पे वर्क करेगा, जैसे एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, निकल की छोटी छोटी मतलब बहुत ही पतली
फाइल्स हैं उनको ही जोड़ सकता है। दूसरा, अल्ट्रासोनिक वुड नॉट बी यूज्ड इन बिल्डिंग पीस और अ बाइसिकल ऑटोमोबाइल, मतलब बड़ी बड़ी जो बाइसिकल है या फिर मोटरसाइकिल है, इनकी जो पार्ट्स हैं उनको क्रिएट करने में इसका कोई योगदान नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही छोटे प्लेट्स पे वर्क करती है। टुगेदर ड्यू टू पावर लेवल रिक्वायर्ड, या फिर अगर करना भी है तो बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। देखो, वेरी पॉपुलर टेक्निक फॉर बॉन्डिंग थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक दो तरह की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, उसको छोड़ो। देखो, थर्मोप्लास्टिक जो भी दिखाया था ना, वो थर्मोप्लास्टिक थी, उसको जोड़ने के लिए ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। ठीक है, इंडस्ट्री इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, मेडिकल और पैकेजिंग, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं हमारी टैबलेट्स आती हैं, उनके पीछे जो फाइल्स होती है चिपकी हुई, वो इसी से चिपकाई जाती है। माइक्रो सर्किट कनेक्शन, सीट मेटल, फाइल, रिबन, मैसेज ऑफ ए जॉइंट यूज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सारे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑफन यूज बिल्ड असेंबलीज आर टू स्मॉल, जो बहुत ही छोटी असेंबली होती हैं और बहुत ही मुश्किल होती है, नॉर्मली ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें हम इस अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और PDF जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।